आज हम बात करने वाले हैं अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी. व्हाट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी, what is the definition of monetary policy and few terms related to that, right? But before going into the definition of monetary policy, हमें क्यों ये सारी चीज़ें पढ़नी चाहिए, the various policies, the various mechanisms and everything. Why are we supposed to read that? Because the reason is कि हमें लगता है कि हमें जानना चाहिए कि हमारे इकोनॉमी का स्टेट ऑफ अफेयर्स कैसा है, बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट? बट यूजुअली वी डू नॉट हैव दैट मच नॉलेज. सो इन रियलिटी में क्या होता है, हमारे जो इकोनॉमी है उसमें फाइनेंशियल क्राइसिस होती है. वी हैव सीन अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस. तो उसकी वजह से हम ऑब्जर्व भी करते हैं कि आरबीआई ओकेजनली वो अपने पॉलिसी रेट्स को मैनिपुलेट करती रहती है फॉर मैनेवरिंग द लिक्विडिटी कंडीशंस विद रीजंस देयर ऑफ, राइट? तो हम देखते हैं कि आरबीआई ने ये रेट बढ़ा दिया है, ये रेट कम कर दिया गया है, सो व्हाट्सो एवर फॉर द एनी रीज़न, राइट? तो आरबीआई ये सारे चेंजेस करते रहते हैं. And we do not, since we have a limited understanding of the monetary instruments, the phenomena, the working, we do not understand, or we do not have the knowledge of all these things. So that is why they say कि सिर्फ लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग रखोगे इन सब का तो या तो वो स्ट्रेंथन कर सकता है या पैरालाइज कर सकता है हमारे डोमेस्टिक इकोनॉमी को. तो लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग is not really good, right? तो इसीलिए ये चैप्टर दिया गया है एंड इट थ्रोज अ लाइट ऑन द वेल एक्नॉलेज मॉनेटरी मेजर्स. जो भी हमारे मॉनेटरी मेजर्स है हमारे आरबीआई के पास, उन सब के बारे में डिस्कस किया गया है, दैट इज टेकन बाय द गवर्नमेंट टू फाइट इकोनॉमिक instability, right? So this is the reason we are learning this particular chapter, to understand what RBI does when there is any financial crisis, और जब policy rates को ऊपर नीचे करते हैं तो what are the reasons there, of some understanding. So each and everything will be discussed one by one, right? So first and foremost, very basic, what is the definition of monetary policy? Important है, 2 marks के लिए एग्जाम में शायद आ भी सकता है. डिफाइन मॉनेटरी पॉलिसी. सो व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी ये होता है, दैट इज नथिंग बट कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स. तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे? मॉनेटरी पॉलिसी कुछ नहीं है, बस कुछ मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स है जो सेंट्रल बैंक के पास होती है, एट द डिस्पोजल ऑफ द सेंट्रल बैंक. और ये मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स क्यों रखे जाते हैं? टू रेगुलेट, कुछ चीज़ें को रेगुलेट करने के लिए, कुछ चीज़ों के ऊपर काम करने के लिए. टू रेगुलेट, व्हाट डू यू रेगुलेट? द अवेलेबिलिटी, द कॉस्ट, द यूज़ ऑफ मनी. अवेलेबिलिटी, कॉस्ट एंड यूज़ ऑफ मनी, और साथ ही साथ क्रेडिट, जो भी लोन्स एंड वट एवर मैकेनिज्म्स दैट इज़ बीइंग फॉलोड, उन सब चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए. एक तो पैसों से रिलेटेड, एक क्रेडिट से रिलेटेड, 2 चीज़ों के लिए, राइट? टू रेगुलेट द अवेलेबिलिटी, कॉस्ट एंड यूज़ ऑफ मनी, एंड सेकेंड थिंग क्रेडिट. इन सबको रेगुलेट हमें क्यों करना है? इन सबको रेगुलेट करने की ज़रूरत है टू प्रमोट व्हाट? इकोनॉमिक ग्रोथ, टू प्रमोट प्राइस स्टेबिलिटी, टू प्रमोट ऑप्टिमम लेवल्स ऑफ आउटपुट, एंड टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इक्विलिब्रियम, स्टेबल करेंसी, और एनी अदर गोल ऑफ गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी. सो इन सब कारणों की वजह से हमें रेगुलेट करने की ज़रूरत है अवेलेबिलिटी, कॉस्ट एंड यूज़ ऑफ मनी को एंड क्रेडिट को, राइट? सो आई होप इट इज़ क्लियर व्हाट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी. दूसरे शब्दों में अगर मॉनेटरी पॉलिसी को डिफाइन करना है तो आप क्या लिखोगे? मॉनेटरी पॉलिसी एक प्रोग्राम ऑफ एक्शन है जो अंडरटेकन किया गया है बाय द मॉनेटरी अथॉरिटीज़, जो कि हमारा सेंट्रल बैंक है. काम किया है टू कंट्रोल एंड रेगुलेट, द वेरी सेम थिंग. To control, to regulate the demand for and supply of money with the public, 1, and the flow of credit, 2, with a view to achieving predetermined macroeconomic goals, with a view of achieving macroeconomic goals. So I hope it is clear what is the definition of monetary policy. Yeah, so let's just practice what is the definition of monetary पॉलिसी, राइट? एक बार थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं. मॉनेटरी पॉलिसी, व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ नथिंग बट मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स.
इंस्ट्रूमेंट्स, और ये इंस्ट्रूमेंट्स कहाँ पे होते हैं? एट द डिस्पोजल ऑफ सेंट्रल बैंक, एट द डिस्पोजल ऑफ द सेंट्रल बैंक। और वहाँ से वो क्या करते हैं? वो रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं। टू रेगुलेट व्हाट? अवेलेबिलिटी, कॉस्ट एंड यूज ऑफ मनी एंड क्रेडिट। टू प्रमोट व्हाट? टू प्रमोट economic growth, price stability, optimum level of output and employment. Then you have some balance of payment equilibrium, stable currency, right? So next is your balance of payment equilibrium, stable currency and other goals of economy एंड अदर गोल्स ऑफ गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी। और दूसरे शब्दों में मॉनेटरी पॉलिसी को क्या कहा जाता है? एक प्रोग्राम ऑफ एक्शन है जो अंडरटेकन किया गया है बाय मॉनेटरी अथॉरिटीज, जैसे कि सेंट्रल बैंक, जो कंट्रोल और रेगुलेट करेगा डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ मनी विद द पब्लिक। दूसरी चीज़ फ्लो ऑफ क्रेडिट विद अ व्यू टू अचीविंग प्री डिटरमाइंड मैक्रो इकोनॉमिक goals. This is all about monetary policy. What we'll be discussing now is that monetary policy में क्या क्या चीज़ें आती है? What makes a monetary policy? What is included in a monetary policy? It is nothing but जो भी एक्शन सेंट्रल बैंक लेता है in order to directly control money supply और indirectly regulate the demand for money, उन सारे एक्शंस को हम monetary policy बोल सकते हैं। वो सारे एक्शंस monetary policy के अंदर आ सकते हैं, राइट? सो आई होप इट इज क्लियर व्हाट इज monetary policy. जो भी एक्शन सेंट्रल बैंक लेता है टू रेगुलेट डिमांड फॉर मनी और कंट्रोल द मनी सप्लाई, उनको हम मॉनेटरी पॉलिसी मान सकते हैं, राइट? एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक डिमांड साइड मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है जो काम कैसे करता है? इट वर्क्स बाय या तो स्टिमुलेटिंग और डिस्करेजिंग इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, राइट? No surprise that monetary policy is regarded as an indispensable policy instrument in an economy. तो monetary policy का ही दूसरा नाम हम क्या बोल सकते हैं? ये एक indispensable policy instrument है एक economy के अंदर. So this is all about the definition of monetary policy.